नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये कार्यक्रम तुला राशि के जातकों के लिए बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि छाया ग्रह होते हैं राहु और केतु। जैसे कि राहु हमें सिखाते हैं हट कर जीतना, यानी हट कर जीतना। राहु को नहीं पसंद होता है कि आप लाइन में लगे रहो। राहु कहते हैं कि लाइन में क्यों लगे हो, साइड से होकर गुजर जाओ। राहु क्या है, त्रिगुणम है, इच्छाओं के कारक हैं। राहु भूख के कारक होते हैं। इसके साथ साथ राहु जो है फेम के, पावर के कारक होते हैं। राहु पॉलिटिक्स के कारक माने जाते हैं। एआई जो ये कलयुग का जमाना जिसे कह सकते हैं, स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंट, चालाकी, चतुराई, टेक्नोलॉजी, ये सब राहु के ही अंडर में आते हैं। तो राहु 1 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र सतविश नक्षत्र में रहने वाले हैं। और ये राहु का अपने ही नक्षत्र में बैठना तुला राशि के लिए कैसा फलदायक रहने वाला है, और क्या बड़े बदलाव लेकर आएंगे, क्या बुरा है आपके जीवन में, क्या भला है। ये राहु अपने नक्षत्र में बैठकर, जब कोई भी ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है। उसे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं होती है, वह अपने ही अकॉर्डिंग फल देता है, बलशाली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है जिसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि तुला राशि आपके लिए कैसा रहेगा। ये राशिफल आप अपने लग्न और चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। आप इसे अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशि फल को देख सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए राहु का कैसा रहेगा ये गोचर, देख लेते हैं डिटेल्स में। तो तुला राशि है आपकी 7वें नंबर की राशि होती है। आपकी राशि से राहु का पंचम में गोचर है, और पंचम भाव में राहु का परिवर्तन है। क्या आप जानते हैं कि ये भाव जो है, जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव, यहाँ पर राहु पूरे 18 साल के बाद आए हैं और अपने ही नक्षत्र में आए हुए हैं, और यहाँ से पूरा घूम करके एक भाव में राहु 18 महीने तक रहते हैं, 1.5 साल से कह सकते हैं। और ये पंचम भाव जो होता है, पंचम भाव होता है हमारे प्रेम का, हमारी विद्या का, हमारी संतान का होता है। पंचम भाव हमारी शिक्षा का भी होता है। पंचम भाव हमारी मेंटेलिटी होती है। जब भी राहु पंचम भाव में आते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले फेम की भूख, क्योंकि राहु एडिक्शन है, राहु फेम वाले होते हैं। राहु जब भी पंचम भाव में आते हैं तो ये जो, जैसे हमारा पराक्रम भाव छोटा पर्दा होता है, पंचम भाव बड़ा पर्दा होता है। जब राहु पंचम भाव में आते हैं तो आप को ये लगता है, मैं कहीं बड़ा सिनेमा में क्यों नहीं दिखता है, मैं बाहर क्यों नहीं दिखता है, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी रुतबा अलग होना चाहिए, हर कोई देखे और कहे, हर कोई समझे, हर कोई जाने, हर कोई पहचाने। ये होता है जब राहु पंचम भाव में आते हैं गोचर में। चाहे आपके बर्थ चार्ट में राहु पंचम भाव में भी क्यों ना हो, तो उस व्यक्ति पर ऐसे गुण जरूर देखने को मिलते हैं। जब राहु पंचम में आएंगे तो आपके पंचम भाव को देखेंगे, लग्न के देखेंगे, और आपके भाग्य भाव को देखेंगे। पंचम भाव में राहु लव लाइफ में, अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तुला राशि वाले, तो लव लाइफ में छोटी छोटी चीजों में आर्गुमेंट भी दे सकता है, क्योंकि राहु का काम क्या होता है। राहु को थोड़ा आपको समझना होगा कि राहु शैडो प्लेनेट होते हैं। राहु में आप देखना कि किसी न किसी तरीके से नेगेटिविटी हावी हो जाती है। किसी की भी आपको देखो कि राहु का काम क्या होता है, राहु का अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह होते हैं। और आज के समय पे राहु राजा है। कि पंचम भाव में राहु प्रेम प्यार में डाउट क्रिएट करेगा। कैसा डाउट, आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, शंका कि ये मेरी, या जिसके साथ में आप लव में हो, या ये किसी और से बात तो नहीं कर रहे हैं, या इनका कहीं कोई अफेयर तो नहीं है। तो ऐसी बातें राहु का काम होता है, शंका करना। जो सच नहीं है उसको हम सच समझते हैं, और जो सच है उसे हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये है राहु, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर गति भ्रमित करता है लव लाइफ में। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव हैं। लेकिन एक चीज, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं,
यहाँ पर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कोचिंग में परिवर्तन कर सकते हैं या किसी क्लासेस में, कहीं स्कूल्स कॉलेज में परिवर्तन आप करने का आप ट्राई करेंगे और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। या आप सोच रहे थे मैं कहीं दूर जाना चाहता है पढ़ाई से रिलेटिव, या कहीं जाना चाहते हैं दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, फॉरेन कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तुला राशि वालों के लिए, तो आपके लिए ये बेस्ट है, आप जा सकते हैं और रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ और है आपके लिए, अगर तुला राशि वाले संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको संतान के लिए कुछ उपाय भी करने, क्योंकि राहु पंचम भाव में है, सर्प का मुंह माना जाता है, तो राहु पंचम भाव में मिसकैरेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि हो ही जाता है, लेकिन राहु पंचम भाव में मिसकैरेज के योग बना देते हैं। अगर कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको साथ साथ में उपाय जरूर करने चाहिए, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। या राहु थोड़ा डिले कर देते हैं। एज पॉजिटिविटी क्या है राहु की पंचम भाव में बैठना, आपको फेम देना, पॉलिटिक्स में आपको आगे बढ़ा सकते हैं, राजनीति में अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, या फिर आप किसी क्लास के मॉनिटर्स हैं, किसी कॉलेज के कुछ ऐसे हैं, या आपको कुछ फेम दे सकते हैं, या आप किसी सोशल साइड पे किसी भी चीज़ पे आप अपने आप को दिखा रहे हैं पब्लिक के सामने, तो राहु पंचम भाव में आपको भीड़ से हटकर दिखाते हैं, आप अलग दिखते हैं। तो राहु का पंचम भाव में बैठना इस चीज़ को लेकर के बहुत अच्छा है। राहु का एकादश भाव में देखना, अभी सिर्फ आप अपने प्रमोशन को लेकर के बहुत सोचेंगे, ट्राई करेंगे और प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगस्त 2026 से पहले पहले आपके लिए अच्छा है। राहु की दृष्टि आपके आपके लग्न पर भी है, तुला राशि पर दृष्टि पड़ रही है। मैं आपसे कहूँगी किसी एडिक्शन में न पड़ेगा, चाहे अल्कोहल का हो या चाहे वो किसी गुटखे का, किसी भी नशीली चीज़ों का एडिक्शन से आपको दूर रहना है तुला राशि वालों को, क्योंकि जब भी चंद्रमा पे राहु की दृष्टि पड़ती है तो वो उसको पुश करते हैं कि कहीं ना कहीं गैर परंपरागत काम कर, एडिक्शन किसी भी चीज़ का एडिक्शन पकड़, क्योंकि चंद्रमा पे दृष्टि है, मन पे राहु की दृष्टि है, तो एडिक्शन किसी न से किसी की चीज़ के डालते हैं, इससे दूर रहना होगा आपको। बाकी आपके लिए अच्छा है, आपका दिमाग शार्प हो सकता है, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, एआई टेक्नोलॉजी रिसर्च इन सभी के लिए बहुत अच्छा होगा तुला राशि वालों के लिए। क्या करना चाहिए आपको, उपाय जरूर करने चाहिए आपको, क्योंकि सबसे पहले पक्षियों को दाना पानी डालना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मछलियों को भी दाना पानी डालना चाहिए, जितने हो सके जो भूरे कुत्ते हो खास तौर से, अगर आप इनको खाना पीना खिलाते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। ये रहा राहु का तुला राशि वालों के लिए गोचर।